वैल्यू यही है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, दुनिया में कोई भी चीज जो होती है, वो मान के चलिए कोई एक नस्ल है, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग में हमेशा उत्परिवर्तन होते रहता है, इवोल्यूशन होते रहता है। आप पहले के जमाने के लोगों को देखिएगा, ये कान बड़े लंबे होते थे। कान क्या होते थे? बहुत ही लंबे होते थे। और आदमी की लंबाई बहुत ज्यादा होती थी। आदमी की हाइट कैसी होती थी? बहुत ज्यादा होती थी। 12-12 फीट के आदमी मिलते थे सब। इंडिया में पहले का आदमी बहुत बहुत लंबा होता था हर जगह का। और ये कान लंबी, महात्मा बुद्ध के कान देखे थे, इतने बड़े बड़े थे कान। तो ये लंबाइयां ज्यादा होती थी, लेकिन धीरे 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 ये लंबाई घटने लगी। ऐसा क्यों घटी? तो समझिए ध्यान से। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुआ। जैसे मान के चलिए हम हैं, मानव है पूरी तरह से, और हमारा शादी ब्याह हुआ, और अचानक हमसे जो मेरा लड़का पैदा हुआ, उस ससुरा लड़कवा में मेरे पंख निकल गया किसी केमिकल इनबैलेंस की वजह से। मान के चलिए हमारी पत्नी उल्टा सीधा कचर के खा गई होगी, कुछ कुछ खड़े मुर्गी खा गई होगी, ले हम देखने जा रहे हैं कौन चीज खाएगी, कुछ उल्टा सीधा खा गई होगी, और उससे रिएक्शन होके उसके पेट में जो मेरा बच्चा होगा, मान के चलिए अभी फ्यूचर में, अभी तो शादी ब्याह नहीं हुआ, हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो अब ससुरी कुछ खा गई और लड़का हुआ, ससुरा का पंख निकल गया। अब ले, पंख निकल गया, अब लगा उड़ने, क्या हो गया? उड़ने लगा। अब भाई हम क्या करें? अब अगली बार समझाएं कि ससुरी अगली बार जब तुम प्रेग्नेंट होना तो ये सब उल्टा सीधा मत खाना। लेकिन वो बचवा को हम मारेंगे तो नहीं भैया, हमरे बचवा है, उड़ रहा है तो हम क्या करें? उड़ने लगा वहां पे। अब मान के चलिए उड़ रहा है वहां पे, और वो लड़का हो गया। अब बाद में उसका हम शादी ब्याह करें कोनो लड़की से, तो लड़कियां तो ठीक है, लेकिन ससुरा हमारा लड़के उड़ रहा है। अब जब उससे नई संतान होगी तो ये संभावना है कि उसका भी बच्चा उड़ने वाला होगा, और क्या पता वो भी ससुरा उड़ने लगे। तो धीरे धीरे अब देखिए, मेरा खानदान धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मेरा एक खानदान जो जेन्युइन लड़के की तरह है, और मेरे ही से एक बच्चा ऐसा हो गया, अचानक उत्परिवर्तन, म्यूटेशन हुआ कि पंख निकला और उसकी संतान अलग हो गई। और आज से कल्पना कीजिए कि कितनी कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं? जनसंख्या क्या हो रही है? बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो 1000-2000 साल बाद देखेंगे तो जो मेरा बचवा था जो उड़ रहा था, उसका एक कम्युनिटी बन चुकी रहेगी, एगो गांव बसा चुका रहेगा। और ऐसे ऐसे करोड़ों साल बाद आपको लगेगा कि भैया हिंदुस्तान में, यूपी बिहार में उड़ने वाले मानव मिलते हैं, जिनके पूर्वज खान सर थे। जिनके पूर्वज क्या थे? खान सर थे। उस ससुरा उड़ेगा सब, या उड़ने लगा सब। इसी को कहते उत्परिवर्तन, कि किसी जीव के अंदर किसी केमिकल बैलेंस के वजह से कोई ऐसा परिवर्तन होता है, अचानक हो जाए, और वह जीव भी जिंदा रहे जिसमें से ये परिवर्तन हुआ था, और यह जीव भी जिंदा रह जाता है जो नया म्यूटेशन से बना था। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है म्यूटेशन का? तो कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ऑलरेडी चमगादड़ में था, लेकिन वह चमगादड़ मानव के लिए खतरनाक नहीं था, वह वायरस खतरनाक नहीं था। अचानक ससुरा ये चीन वाला चमगादड़ जिंदा खाना चालू कर दिया सब। जब मुर्दा मरा हुआ चमगादड़ खाते थे सब तो कोई दिक्कत नहीं था, वो तेल ओल में फ्राई होके मर जाता था। लेकिन उस ससुरा आधे जिंदा आधे भूना सब, तो आधे जब भूजा सब, तो वायरस तो ससुरा तो उसका स्वरूप बदल गया, और किसी एक व्यक्ति को इन्फेक्टेड किया, उससे उसका पूरा का पूरा एक खानदान चलने लगा। खानदान चलते 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 म्यूटेशन करके ससुरा पूरा दुनिया में कोरोना फैला दिया। जब ये कोरोना ससुरा पूरी दुनिया में फैल गया, भारत में पहुंचा, यहाँ भी फैल गया, ब्रिटेन में तो एक दूसरा निकल गया, कोरोना का एक और स्ट्रेन पाया जाने लगा। तो ये म्यूटेशन होता है। ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन केवल हम ही लोग में होता है, दुनिया के हर चीज में म्यूटेशन होता है। हर पीढ़ी अपनी पीढ़ी से थोड़ी बहुत चेंज होने लगती है, लेकिन ये म्यूटेशन अच्छा माना जाता है, बहुत खराब म्यूटेशन नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे ही म्यूटेशन से बंदर थे सब। जो बंदर थे, उस बंदर से एक ऐसा बंदर हुआ जो बहुत ठीक ठाक था, सीधा चलता था। तो जो बंदर थे पूर्वज, वो तो बंदर रह ही गए, आजो पेड़ पे घूम रहे हैं सब। लेकिन करोड़ों साल पहले उस बंदर से जो एक म्यूटेशन हुआ था, जो सीधा चलता था, उसमें फिर म्यूटेशन हुआ, थोड़ा और सीधा हुआ, और सीधा हुआ, कपड़ा पहनने लगा, ये होने लगा, ये होने लगा, और आज बन गया खान सर। समझ में गया? तो जो खान सर देख रहे हैं, हमारे आपके हम सब के पूर्वज क्या थे? बंदर थे। और हम इस बात के लड़ते हैं कि हमारे पूर्वज कौन धर्म वाले थे? ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, किस धर्म के थे? हमारे पूर्वज बानर थे, चिंपांजी। हमारे पूर्वज क्या थे? चिंपांजी थे। समझ में गया? इसलिए साइंस पढ़ो, साइंस। आगे बढ़ जाए। म्यूटेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया?